नमस्ते प्रिय दर्शकों। अगर आपने कोई कर्ज़ा लिया है, कोई लोन लिया है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि आप वो कर्ज़ा जो है वो चुका पाएंगे कि नहीं? वो हम कौन से भाव से देख सकते हैं? केपी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। और विदेश में आप रह पाएंगे कि नहीं, विदेश में सेटल हो पाएंगे कि नहीं, ये भी हम कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कस्पल सबलॉर्ड का। कस्पल सबलॉर्ड मतलब जो 12th हाउस का जो कस्प होता है, तो उसका जो सबलॉर्ड कौन सा ग्रह बन रहा है, उस ग्रह को कहते हैं 12th कस्पल सबलॉर्ड होगा। अगर 12th हाउस या 12वें घर के केस में है तो ये 12th कस्पल सबलॉर्ड हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप कैसे पता कर सकेंगे कि आपके 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है? तो इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो आप जैसे कि एक ऐप है उसे भी डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। एक ऐप है, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी केपी ऐप। तो वो ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे, अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मोबाइल ऐप ही है, तो उस पर आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको अपने बर्थ डिटेल्स आप डाल देंगे, जन्म का समय, तारीख और स्थान। तो फिर आपको जन्म की कुंडली मिलेगी, लग्न कुंडली भी मिलती है, केपी चार्ट भी आपको मिल जाएगी, और फिर आपको डिटेल्स ये मिल जाएंगे कि आपका जो 12वां घर है, 12th हाउस है, उसका जो कस्पल सबलॉर्ड वो कौन सा ग्रह है, ये आपको पता चल जाएगा। 12वें घर के राशि स्वामी को कहते हैं साइन लॉर्ड। 12वें घर में जो राशि है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह है उसे कहते हैं 12th हाउस का साइन लॉर्ड कहते हैं। और 12वें घर में जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र के स्वामी को कहते हैं 12th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, या हम कह सकते हैं कि उस भाव का या 12th हाउस का स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड। और 12वें घर में कौन सा सब लॉर्ड है, हाँ, उस नक्षत्र का सब लॉर्ड कौन सा ग्रह बन रहा है, तो ये उस ग्रह को कहा जाता है 12th कस्पल सबलॉर्ड। तो सब लॉर्ड जो होता है प्रिय दर्शकों, केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी घटना आपके जीवन में घटित होगी या नहीं, इसका जवाब जो है वो कस्पल सबलॉर्ड के पास होता है। कस्पल सबलॉर्ड से हम ये पता कर सकते हैं। तो 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है उसे आपको देखना चाहिए वो कौन सा ग्रह है। अगर वो ग्रह मार्गी है तो मतलब डायरेक्शनल है, मार्गी है, तो आपने जो लोन लिया है, कर्जा लिया है, उसे आप चुका पाएंगे उचित समय में। मतलब एक जो आपने जिस समय के लिए लोन लिया है, तो धीरे धीरे आप वो कर्जा चुका पाएंगे। ये एक इशारा है कि अगर वो ग्रह मार्गी है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अगर वो ग्रह जो 12th कस्पल सबलॉर्ड है, अगर वो वक्री है, अगर वो ग्रह वक्री है, मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोग्रेड है, वक्री अगर है, तो इसका मतलब आपको कर्जा चुकाने में बहुत मुश्किलें आएंगी या बहुत बाधाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और ये जो 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है, इस ग्रह का संबंध जो है आपके पंचम भाव से होना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो होता है कुंडली में वो कर्जे का होता है, और पंचम भाव छठे भाव से 12वां होता है। तो लोन को रिपे करना, तो वो हम, या लोन का चले जाना, वो हम
पंचम भाव से देख सकते हैं, क्योंकि वो छठे से 12वां होता है। तो पंचम भाव से 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है उस ग्रह का संबंध होना चाहिए। और 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आना चाहिए, नहीं तो गोचर में तो ज़रूर आना चाहिए। तो खासकर महादशा, प्रत्यंतर दशा, मतलब दशाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर किसी भी दशा में 12वें घर का कस्पल सबलॉर्ड, मतलब आप चाहते हैं कि ये लोन मैं चुका दूं और आप मतलब तैयारी भी कर रहे हैं, तो फिर ये आपको देखना चाहिए कि 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है उस ग्रह की कोई भी दशा चल रही है या नहीं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ये आपको देखना चाहिए। और 12वें घर के कस्पल सबलॉर्ड का संबंध पंचम भाव से हो रहा है या नहीं, ये भी आपको देखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी आप लोन चुका पाएंगे, वरना अगर गोचर में भी 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो ग्रह अगर पंचम भाव से संबंध बना रहा है तो भी आप लोन चुका सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब विदेश में अगर आप विदेश में आप सेटल हो पाएंगे कि नहीं, तो ये मतलब ये भी हम जैसे कैसे देख सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी से। तो विदेश में सेटल होना, फॉरेन सेटलमेंट, इसे भी हम 12वें घर से देखते हैं। तो आपको 12वें घर का कस्पल सबलॉर्ड कौन सा ग्रह है ये देखना चाहिए। और 12वें घर का जो कस्पल सबलॉर्ड है उस ग्रह का संबंध आपके तीसरे भाव से और नवम भाव से होना चाहिए। तीसरे भाव से या नवम भाव से होना चाहिए 12वें घर के, क्योंकि तीसरा भाव और नवम भाव यात्रा का होता है। तो यात्रा के द्वारा ही हम विदेश पहुंच पाएंगे। तो तीसरे और नवम भाव से अगर 12वें घर के कस्पल सबलॉर्ड का संबंध है तो आप विदेश जा पाएंगे और वहाँ रह भी पाएंगे, क्योंकि 12वां घर विदेश की सेटलमेंट का भी होता है। और प्रिय दर्शकों, 12वें घर के कस्पल सबलॉर्ड का संबंध होना चाहिए इन भावों के साथ, और महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी दशा में ये जो 12वें घर का कस्पल सबलॉर्ड है ये होना चाहिए। गोचर से भी हम देखते हैं, लेकिन दशा में अगर ये ग्रह आ जाए तब वो जो इवेंट है उसका प्रॉमिस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको ये केपी एस्ट्रोलॉजी के एक सूत्र था जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे हम 12वें भाव के जो कस्पल सबलॉर्ड है उस ग्रह से हम किस तरह से ये देख पाते हैं कि हमने जो लोन लिया है उस लोन को हम चुका पाएंगे कि नहीं, ये हम देख सकते हैं। और 12वें घर के जो कस्पल सबलॉर्ड है उससे हम ये भी देख सकते हैं कि हम विदेश में जाकर वहाँ सेटल हो पाएंगे कि नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।